नमस्कार। एफ टीवी हिंदी में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए साउथ अफ्रीका की राजधानी जोहान्सबर्ग पे है। निवेश के लिहाज से भारत के लिए यह सम्मेलन काफी अहम है, क्योंकि दूसरे देशों के मुकाबले 20 सालों में अफ्रीका में सबसे ज्यादा चीन ने निवेश किया है। वो पिछले 10 सालों में अफ्रीकी देशों को 134 बिलियन डॉलर यानी 11 लाख करोड़ रुपया की कर्ज दे चुका है। अफ्रीकी देश इस कर्ज को चुकाने में नाकामयाब रहे तो चालबाज चीन इस बहाने उनका दोहन करने लगा। ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत और चीन, दक्षिण अफ्रीका देश शामिल है। चीन की अर्थव्यवस्था में गिरावट आई तो 2018 से उसने कर्ज देना भी कम कर दिया है। इससे चीन की छवि नेगेटिव बनी और फायदा भारत को मिला। चीन के रुख के कारण अफ्रीका में भारतीय कंपनियों पांच पसारने लगी और अब हर साल अफ्रीका में 170 बिलियन डॉलर यानी 14 लाख करोड़ रुपया तक निवेश करने की तैयारी कर रही है। चीन का कर्ज चुकाने में भारत अफ्रीकी देश की मदद कर सकता है। रूस यूक्रेन जंग की वजह से पूरी दुनिया में अनाज संकट पैदा हुआ है। संकट के असर साउथ अफ्रीका में देखने को मिला है। ऐसे में भारत जरूरी सामानों की आपूर्ति कर अफ्रीका महाद्वीप में अपनी पकड़ को पहल की तुलना में और मजबूत कर सकता है। बताया जा रहा है कि चीन को मात देने के लिए भारत का ये पहला प्लान है। निवेश के मामले में चीन के बाद भारत दूसरे नंबर पर है। भारत ने पिछले 10 साल में 2.62 लाख करोड़ रुपया से ज़्यादा अफ्रीका का 42 देशों को कर्ज दिया है। दूसरे है व्यापार। भारत और अफ्रीका देशों का बीच सोना, कोयला, क्रूड ऑयल और दूसरे खनिज की व्यापार होता है, जो 8.30 लाख करोड़ रुपया की पार कर चुका है। तीसरा है कूटनीति। भारत ने बीते 9 साल में दूसरे देशों में 2 दर्जन से अधिक नए दूतावास शुरू किया है। इनमें से 18 दूतावास तो सिर्फ अफ्रीका देशों में खोले गए हैं। भारत G20 में भी अफ्रीका देशों को शामिल किए जाने के समर्थन करता है, यानी डिप्लोमेसी के लिहाज से भारत अफ्रीका के बेहद महत्वपूर्ण मान रहा है। इसका अलावा अफ्रीका लगभग 30 लाख भारतीय मूल के लोगों का घर है, यानी पीपल टू पीपल कन्वेंशन। अब इन्हीं का आधार बनाकर हिंदुस्तान अफ्रीका का मैदान में चीन को शिकस्त देने की तैयारी कर रहा है। ब्रिक्स सम्मेलन में क्या इतना अहम क्यों है? ब्रिक्स की दुनिया में साख बड़ी है तो 3 अलग थलग पड़ गया, यानी कि भारत दुनिया में साख बड़ी है तो चीन अलग थलग पड़ गया है। मंदी के बावजूद हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था मजबूत है, लेकिन चीन इस मोर्चे पर दबाव में है। हमारी विदेशी व्यापार 6 महीने में 800 अरब डॉलर पार कर गया तो चीन का निर्यात गिर गया। भारत का विकास दर जहां मजबूत रहने का अनुमान है तो चीन का इस साल घटने का अनुमान है। महंगाई, बेरोजगारी बढ़ी लेकिन कंट्रोल में है तो चीन में बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। पश्चिमी देश से रिश्ता मजबूत हो रहा है तो वही चीन वहां भी पिछड़ते जा रहा है। भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार में पूरा भरोसा है, लेकिन शी जिनपिंग सरकार पर भरोसा घट रहा है। इस बैठक का 2 अहम एजेंडा। ब्रिक्स बैठक में 5 देशों की राष्ट्राध्यक्ष कई अहम मुद्दा पर चर्चा करेंगे और आगे की रणनीति बनाएंगे। इस बार इस बैठक का 2 अहम एजेंडा तय किया गया है। इनमें पहले है अपनी करेंसी में व्यापार शुरू करना, मतलब डॉलर की जगह अपनी करेंसी में बिजनेस करना, और दूसरा है ब्रिक्स ग्रुप का विस्तार करना। भारत इस वक्त दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। भारत की कोशिश ब्रिक्स देशों में अपनी UPI सिस्टम, रूपी कार्ड और बाकी करेंसी से जुड़ी चीज़ों का एक्टिव करने की तैयारी है। BN का रिपोर्ट, FTV हिंदी, दिल्ली, इंडिया।